गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। गुरुपा की बेटी गुरुपा को हाथ जोड़ के इनके चरण कमलों पे अपना प्यार भरा शुक्राना सत्संग डेडिकेट कर रही है गुरुपा की प्यारे बेटे सोनू अंकल जी के चैनल पे। सोनू अंकल जी, आपको भी अस्मिता का गुरुग्राम से प्यार भरा जय गुरु जी। और जय गुरु जी, गुरुपा की सभी प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सबसे पहले आपका मैं मंत्र जाप करूंगी, तो चलिए संगत जी सब लोग हाथ जोड़ के आँख बंद करके गुरु जी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का ये सत्संग आज 7 फरवरी को कर रही हूँ। आज गुरु जी महाराज का डे है, बिकॉज यूजुअली गुरु जी महाराज अपनी सभी संगत को मंथ की 7 डेट को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। और गुरु जी महाराज के ब्लेस करने के तरीके बहुत बहुत डिफरेंट होते हैं। और आज दिन है संडे, तो बस गुरु जी महाराज की कृपा बहुत बहुत बरस रही है। बट ये मैं गुरु जी महाराज का सत्संग शेयर करना चाहूँगी, जो कि 23 जनवरी का है, जिसमें कि मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी गुरु जी महाराज मुझे 7 नंबर बहुत ब्लेस करते हैं। बाकी एंजल नंबर्स और 13 नंबर, 99 नंबर, सब कुछ गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। बट जब मैंने गुरु जी महाराज का 22 जनवरी को मैं लंच नहीं ले गई थी, एंड देन आई हैड ऑर्डर्ड माय फूड, जिसमें मैंने बिस्ट्रो से ऑर्डर किया था, जिसमें मेरा जो नंबर होता है ना, उनके अकॉर्डिंग लाइक ऑर्डर नंबर वाज 177। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर जब मैं इवनिंग को घर जा रही थी, तभी भी मैंने गुरु जी महाराज का एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से उनकी प्रेजेंस फील करी, जिसमें एक लाइक काइंड ऑफ ट्रक था वो, जिसमें एक साइड लिखा हुआ, और वो दिन भी था सैटरडे, सो जिसमें जय बजरंगबली एक साइड लिखा हुआ था, और सेम ट्रक में एक साइड शनिदेव जी लिखा हुआ था, जय शनिदेव। तो गुरु जी महाराज ने मुझे सैटरडे को, जो कि दोनों लोगों का दिन होता है, उससे भी मुझे ब्लेस किया। फिर एक गाड़ी गई जिसमें लिखा हुआ था एक ओमकार। आप सोचो, ये सब गुरु जी महाराज मुझे कंटिन्यू ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे मेरी सोसाइटी के अंदर एंटर करने से पहले 777 एंड देन 4 times 7 एंड देन अगेन 777 की मेरे को कार में गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पे 1313 एंड देन 13177 एंड देन मुझे मतलब गुरु जी महाराज इतना ब्लेस करते हैं। और आजकल मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे वाहे गुरु जी का सिंबल और मुझे ओम के दर्शन, और मुझे मतलब मेरे फ़ोन में ऑलवेज आई सी इट्स लाइक 77% बैटरी लेफ्ट। सो मैं वहीं आके अटकती हूँ। आई डोंट नो गुरु जी महाराज मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें सरप्राइज मेरे को देना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं। और वो जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं, और उनमें जो भी नंबर्स मिल रहे हैं, लाइक्स हो या कमेंट हो,
वो हमेशा ऑलवेज़ लाइक 7777 13 99। तो बस मुझे तो यही लगता है कि बस कृपा ये आप मुझे ही ब्लेस कर रहे हो, और आपकी इन ब्लेसिंग से आपकी बेटी बहुत बहुत सुकून से को किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि गुरुपा आके ऐसे हाथ थामते हैं अपनी प्रेजेंस फील करा के, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। और मैं ये गुरुजी महाराज का आफ्टर लंच, एक्चुअली मेरा संडे को भी ऑफिस रहता है, सॉरी सैटरडे है आज, सॉरी साथ संगत जी, आज सैटरडे है, सॉरी। सो सैटरडे और संडे मेरा ऑफिस रहता है, तो मैं लंच करके मैं एक्चुअली अभी घर पे हूँ, तो मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, सो अभी मैं अपने रूम पे नहीं सोती हूँ। सो मेरे को थोड़ा सा ये रहता है, मेरे को शांति चाहिए होती है, और मैं अकेले में ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, तो इस वजह से मैं घर से आजकल शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं करती हूँ गुरुपा का, क्योंकि आई वाज सो रेस्टलेस, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे गुरुजी महाराज, और अगर मैं नहीं इनको टाइम पे शेयर करती तो आई डोंट फील मतलब मेरे को नहीं अच्छा फील होता कि गुरुपा इतना ब्लेस करें और हम उनका शुक्राना भी नहीं कर रहे टाइम पे। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ और गुरुपा की ब्लेसिंग शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब कुछ टाइम पहले ट्रिप पे गई थी, तो मतलब मुझे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया था। सो क्योंकि ट्रिप पे जब आप जाते हो तो आप यूजुअली उतना पानी नहीं पी पाते हो, और जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो वैसे ही हो जाता है। एंड देन इस मतलब मुझे प्रॉब्लम होती है जब आप कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हो, तो फीमेल्स को हो जाता है, और मुझे तो हो ही जाता है। सो क्या हुआ, जब मैं ट्रिप से वापस आई तो I was not feeling okay, and then even I was not able to sleep. मेरे को बार बार प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आपकी बेटी बहुत बहुत टायर्ड है आफ्टर ट्रिप, और वो सो भी नहीं पा रही है, तो प्लीज़ आपका मैं ये जल प्रसाद पी रही हूँ, प्लीज़ आप मेरा ये जो भी इन्फेक्शन है आप ठीक कर दो। साथ संगत जी, वन बिलीव, मैं ये कह के और जल प्रसाद पी के सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीथिंग वाज ओके, नो पेन, नथिंग, एवरीथिंग वाज फाइन। सो गुरुजी महाराज आपकी बेटी आपका हाथ जोड़ के अनंतम अनंतम शुक्राना करती है गुरुजी महाराज कि आप इतनी जल्दी सुनते हो। और फिर उसके बाद मेरे को गुरुजी महाराज, मैंने सोनू अंकल जी के चैनल पे भी एक थंबनेल था कि मैं तेरे साथ 24/7 हूँ, तो सच में बात सच है, गुरुजी महाराज हर पल साथ होते हैं 24 आवर्स। जब तक आप जग रहे होते हो गुरुजी महाराज आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स देते हैं, प्रेजेंस फील कराते हैं। इवन जब आप सो भी रहते हो ना, तभी भी गुरुजी महाराज आपके ड्रीम्स में होते हैं, आपके थॉट्स में चलते ही होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, और आई बिलीव गुरुपा की हर एक संगत के साथ ऐसा ही होता होगा। तो गुरुजी महाराज हर पल साथ रहने के लिए, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सोनू अंकल जी, आपने जो मुझे अपने भजन शेयर किए ना, दे ऑल आर वेरी नाइस। मैं अभी सारे तो नहीं सुन पाई हूँ, बट मैं सुनूँगी फॉर श्योर, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा इतने डिवाइन भजन हैं और इतना पीस मिलता है, और आपका गुरुपा के लिए जो प्यार है वो आपकी आवाज़ और आपके वर्ड से, जो आपके लिरिक्स हैं उनसे पूरा दिखता है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी। और जिन संगत ने नहीं सुना है उन्हें भी सुनना चाहिए, क्योंकि सोनू अंकल जी 24 आवर्स में बहुत कुछ करते हैं गुरुपा की सेवा में। तो वी शुड अप्रिशिएट, और हमें बिल्कुल सुनना चाहिए। एंड अनदर थिंग, सिंस मैं जॉब की वजह से गुरुपा का जो सोनू अंकल जी लाइव करते हैं 3 PM, वो मैं नहीं कर पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, 1-2 बार मैंने ऐसे सुना भी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क मतलब मैं नहीं कर पाती, तो इसके लिए भी गुरुपा माफ़ करें मुझे। बट सच में बहुत अच्छा होता है, उसमें सब लोग लाइव आके अपना सत्संग शेयर करते हैं। सो ये भी बहुत अच्छी सेवा है सोनू अंकल जी। और गुरुजी महाराज ऐसे ही ब्लेस करते रहें सबको, और सोनू अंकल जी आपको तो बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, साथ में
जो गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत, जो हमारे संगत परिवार है सोनू अंकल जी के थ्रू, जिन्हें हम सुनते हैं। और अब तो ऐसे ऐसे संगत जी हैं जिनका ना मतलब हम सुनते हैं, तो अब हमें वो पता चल जाते हैं कौन से आंटी जी हैं, कौन से अंकल जी हैं। और मतलब हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, बट स्टिल हम आवाज़ से उनको उनकी लाइफ के बारे में और उनके बारे में बहुत कुछ समझ पाते हैं। और जो गुरु जी महाराज उनको ब्लेस कर रहे हैं, सो सिर्फ और सिर्फ वॉइस से और ब्लेसिंग से पता चलता है। तो सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी, और गुरु जी महाराज ऐसे ही हम सबको जोड़ते रहें और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें। बस गुरु जी महाराज, मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ सब चीज़ों के लिए। और जल्दी मैं एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मिरेकलफुल था। आई मीन इतना ज़्यादा, मतलब मैं चाहती हूँ अभी शेयर करना, बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर शुक्राना सत्संग, वो मैं नेक्स्ट में शेयर करूँगी। बट अभी के लिए गुरु जी महाराज, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूँगी और आपका मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमः शिवाय। हर हर महादेव। शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल साथ रहने का शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे रब जी। जय गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, ये शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। एंड मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी माफ़ कीजिएगा संगत जी। एंड सोनू अंकल से अरदास है कि प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। सो ये सत्संग है मेरे अंकल का। हम घूमने फिरने गए थे तो उनको जॉन्डिस हो गया था, सिम्टम्स आ रहे, मतलब पहले उनके रिजल्ट्स क्लियर नहीं आ रहे थे, फिर अचानक उनको उल्टियाँ शुरू हो गई। वो जब भी खाना खाएँ उल्टियाँ निकल जाएँ, पानी भी नहीं पी पा रहे थे। तो उनको एडमिट किया गया एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनके जो ओटीपीटी है एंड बिलिरुबिन है बहुत ज़्यादा हाई आ रहे थे। एंड मैं उससे जिस दिन वो एडमिट हुए उससे एक दिन पहले मैं बड़े मंदिर होकर आई थी, तो वहाँ से जल प्रसाद लेकर आई थी, 2 बॉटल मैंने उनको दी। एंड विदिन 2 डेज़ उनका ओटीपीटी जो 6500 आ रहा था वो 3500 आ गया। एंड उसके बाद मैं दोबारा सत्संग में गई, गुरुजी ने सत्संग में बुलाया एंड उसके बाद उनको जल प्रसाद दिया। वहाँ से अंकल जी से बोल के जल को ब्लेस कराया गया, गुरुजी के चरणों में रखे। एंड उसके बाद से अंकल का बहुत कम आ गया, उसके बाद से 900 कुछ एंड 900-1500 कुछ आ रहा था उनका। सो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। ही इज़ फीलिंग अ लॉट बेटर एंड अभी उनको गुरुजी की दया से वो खाने पीने भी लगे हैं, अब तो काफ़ी एक्टिव भी हो गए हैं। उनका चेहरा जो बिल्कुल पीला, आँखें बिल्कुल पीली पड़ गई थी, वो नॉर्मल होने लगा है एंड जल्दी वो घर भी आ जाएंगे गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड जिस दिन सत्संग था घर पे, उससे एक दिन पहले मुझे सेम डे ही आई गेस सेम डे ही मैं दोपहर को सो गई और मुझे सपना आया जिसमें मेरे फादर से रिलेटेड कोई बात थी और मैंने उनको वो बात बता दी और उनको लगा कि पता नहीं मैं मीन या सेल्फिश हो रही हूँ। उन्होंने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया एंड सत्संग में भी जब उनका कॉल आया मैंने उठाया तो मेरा उनसे बाहर जब मैं निकल के बात करी तो मेरी उनसे कहा सुनी हो गई, झड़प हो गई। मुझे पता है उसमें गुरुजी ने कोई कष्ट ही डाला है और मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि जो उनका काम था, कर्म था, जो उन्होंने कर लिया, पाला पोसा, शादी करा के भेज दिया। अब इस मोह माया में पड़े रहना कि हर वक़्त उनसे किसी चीज़ की उम्मीद करना एंड मेरा और मेरे फ़ादर का रिलेशन शुरू से ही ठीक नहीं रहा है। सो कभी उन्होंने पिता की तरह हम में से हमारी बहनों को कभी ऐसे प्यार नहीं किया, मुझे स्पेशली कभी प्यार नहीं किया। और मैं अब मुझे मुँह फट कह लीजिए या कम मंदबुद्धि कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, मुझे जो बात गलत लगती है मैं वो वहीं बोल देती हूँ। आई नो इसी चक्कर में मैं फँस भी जाती हूँ बहुत बार और गुरुजी मना भी करते हैं। बट देन उनकी जो गलत बात होती है मैं उनको वहीं टोक देती हूँ। पर गुरुजी ये भी कहते हैं सही बात के लिए हमेशा साथ देना चाहिए और सही बात के लिए मैं खड़ी भी होती हूँ। सो इसलिए मेरी कभी घर वालों से कभी बहुत ही कम बनती है। बट उन्होंने धीरे-धीरे मुझे सबके असली चेहरे दिखा दिए हैं। मेरे ही घर वाले हैं, मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी कि वो हमेशा सुख शांति के साथ बसे रहें। घर में कलेश ना हो, समृद्धि रहे, उनकी बुद्धि ठीक रहे,
गुरुजी का आशीर्वाद उन पे बना रहे और है भी, उन्होंने बहुत ब्लेस किया उनको। एंड बट मुझे उनके रिश्तों की क्लैरिटी दिखाई, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बट देन आई हैव रियलाइज़्ड इट कि अब अगर मैं इसी चीज़ को, इन्हीं रिश्तों को धक्के देके खींचती रहूँगी आगे, तो ये बार-बार ऐसे ही होगा। लोग इस्तेमाल करते हैं एंड जब ज़रूरत पड़ती है इल्ज़ाम लगाए जाते हैं एंड उसके बाद आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। दिस इज़ हाउ पीपल आर ट्रीटिंग। सो आई हैव रियलाइज़्ड आई हैव टू वैल्यू माई सेल्फ फर्स्ट एंड आई हैव टू वैल्यू माई मेंटल पीस। उसके बाद सब कुछ आता है। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा ये ज्ञान देने के लिए भी। एंड उस इसी बात के चक्कर में मेरी मेरी माँ से भी कहा सुनी होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ आई नेवर वांट टू हर्ट माय मदर। देन उसके बाद मैं घर आई, जो कुछ भी हुआ एंड देन आज 7th फ़रवरी है और मैं दोपहर को सो गई एंड जनरली दोपहर को मैं सोती हूँ तो मुझे टेढ़े-मेढ़े सपने आते हैं, तो मैं गुरुजी का मंत्र चला के सो जाती हूँ ताकि वो रहे, मतलब हिम्मत मिलती रहती है आपको। सो मैं सो गई दोपहर को, नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा वो ज़ोर आया हुआ था और गुरुजी बहुत अरसे से कह भी रहे थे कि तेरे ऊपर कृपा बरसने वाली है, तेरे पे कृपा बरसने वाली है, और मैं गुरुजी से ये कह रही थी कि कब बरसेगी वाहेगुरु? मैं बस थक गई हूँ, मेरी आत्मा थक चुकी है, मेरा दिल, दिमाग सब थक चुका है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं और नहीं कर पाऊँगी। सो मैं सोई दोपहर को एंड उसमें इससे पहले गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि मेरे घर की एक औरत है, मेरे हस्बैंड की फैमिली से है कोई जो लगी हुई है मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने में और हमें मारने पे, हमारा रिश्ता ख़राब करने पे, मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। सो मुझे पता है वो कौन है, वाहेगुरु ने बता दिया, मुझे शक था मुझे, बट उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया कि कौन है। सो मैं सपने में देखती हूँ कि मैं, मेरे अंकल, मेरी बेटी तीनों किसी रूम में हैं, घर में हैं एंड मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे जिम जाना है, मैं जिम के लिए निकल जाती हूँ एंड मैं गाड़ी लेके निकलती हूँ। मतलब हम प्लेन्स में रहते हैं तो पहाड़ों का तो कोई मतलब बनता नहीं है, बट मैं सडनली देखती हूँ कि पहाड़ों में हूँ, मेरा जिम ऊपर की तरफ है एंड रास्ते में जो खुला रास्ता था उसको डिवाइड कर दिया गया है एंड बीच में बैरिकेड तो नहीं लगा है, बट जैसे डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर के ऊपर नेट लगा दी गई है एंड मैं उसको घुमा के वापस लेके जाती हूँ। सामने मैं एक गाड़ी से टकराती हूँ एंड उस गाड़ी से टकरा के मैं भाग जाती हूँ डर के मारे एंड मैं कहीं पहाड़ों से नीचे उतरती हूँ, हरियाली दिखाई दे रही है उस पे और मैं अपनी गाड़ी कहीं जाके कोने में बिल्कुल एज से पे पार्क कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, मुड़ के देखती हूँ तो गाड़ी दूसरी तरफ जा रही होती है और मैं वहाँ मुड़ती हूँ। बट मेरी गाड़ी मुझे, जब मैं अचानक मैं गाड़ी से बाहर देखती हूँ और गाड़ी वहीं पार्क खड़ी हुई होती है। मैं निकलती हूँ, मैं नीचे की तरफ जाती हूँ, वो जिम कम और मंदिर की तरह ज़्यादा दिख रहा था, तो मैं नीचे उतरती हूँ, एक अंकल आंटी खड़े होते हैं वहाँ पे और मैं उनसे, मैं थोड़ा-सा आगे, जैसे प्लेन होता है, प्लेन के ऊपर प्लेन्थ बना होता है, तो उस प्लेन्थ के ऊपर मैं चढ़ती हूँ। जैसे नीचे फ्लोर है, उसके ऊपर थोड़ा-सा एलिवेटेड फ्लोर है, तो वो मैं उसके ऊपर चढ़ती हूँ एंड देन वहाँ से बहुत तेज़ वाइब्रेशंस हो रही हैं एंड आई कैन फील दोज़ वाइब्रेशंस एंड वहाँ पे सामने मुझे दिखाई दे रहा है, मंदिर की वॉल दिखाई दे रही है, बट वहाँ मुझे हरा पेड़ दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर 2 गाड़ियाँ हवा में घूम रही हैं एंड मेरे शरीर से इतनी तेज़-तेज़ वाइब्रेशंस निकली हैं और मैं उसकी तरफ खींचे चले जा रही हूँ। मुझे वो बोलते हैं कि नहीं उस तरफ नहीं जाना, इस तरफ आ जा, तू गलत जा रही है। मैंने कहा ओके, तो मैं अपने आप को बहुत ज़ोर लगाती हूँ, खींच के आ रही होती हूँ और मैं वो प्लेन्थ को पकड़ के लेट जाती हूँ और जब मैं आंटी को बोलती हूँ, वाहेगुरु दी सो तुहानू मैनू प्लीज़ मेरा हाथ फड़ के मैनू बचा लो। वो आंटी मैनू फड़दी हैं, मैनू मतलब मुझे खींच लेती हैं और मुझे अपनी तरफ बुला लेती हैं एंड मैं आंटी को थैंक यू बोलती हूँ। वो बोलती है कि ये नीचे क्या हो रहा है? वो बोलती है सत्संग हो रहा है गुरुजी का। वो जहाँ पे वो वाइब्रेशंस हैं वो गुरुजी हैं वहाँ पे, उन तुम इस वाइब्रेशन को झेल नहीं जा सकते, तुम उस तरफ मत जाओ। मैंने कहा थैंक यू आंटी। मैंने कहा ये कौन से गुरुजी हैं? तो मेरे, जिन गुरुजी को मैं फ़ॉलो करती हूँ वो मेरे गुरुजी हैं। सो मैं नीचे उतरती हूँ, मैं सीढ़ियों के नीचे देखती हूँ कि किसी आर्मी जनरल का वो फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, वो सब लगा हुआ है एंड मैं नीचे देखती हूँ कि गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और ऐसे दिख रहा है जैसे वो ये मंदिर है और ये माता का मंदिर है और उधर-उधर लगी हुई है एंड बहुत लोग बैठे हुए हैं। वो आंटी पैकेट्स में से निकाल, मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ एंड देन बैठ जाती हूँ। मैं आँखें बंद करती हूँ, आंटी लोगों को प्रसाद दे रही है, कुछ इतने सुंदर नैपकिन से, पता नहीं क्या पैकेट्स थे उसमें, उन लोगों को प्रसाद दे रही है और फिर मुझे बोलती है आंटी उठिए। तो मैं, आंटी मुझे बोलती है, मैं अपना आँखें खोलती हूँ, बोलती हूँ, वो एक छोटी-सी मटकी सी होती है जैसे हम कुल्हड़ वाली, आइसक्रीम वाली व चाय वाली वैसी कुछ होती है। उसमें से प्रसाद निकलती हैं, उसमें से मिश्री का प्रसाद था, व्हिच आई नाउ रियलाइज़ कि वो सचखंड का प्रसाद था। वाहेगुरु, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। सो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं थोड़ा-सा प्रसाद खाती हूँ, थोड़ा-सा एक शा शा साथ में आंटी बैठी होती हैं वो एंड आई एम वेरी श्योर जो वो संगत थी, वो संगत भी बहुत प्योर डिवाइन, या क्या पता नहीं माता रानी या पता नहीं किसका वो था। वाहेगुरु, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना। थोड़ा-सा उनको देती हूँ, मैं थोड़ा-सा खाती हूँ, फिर एक पैकेट रखा होता है एंड
उस पैकेट में से मैं प्रसाद निकाल के थोड़ा-सा डब्बा खोल के और आंटी को दे खुद खा लेती हूँ, थोड़ा-सा आंटी को भी देती हूँ। आंटी बोलती है प्रसाद आपके लिए नहीं था, आप वो मना करके गए थे। तो मैं आंटी को देखती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, मैं आंटी को बोलती हूँ सॉरी आंटी मैंने तो खा लिया प्लीज़। तो आंटी गुस्से की नज़र से मुझे देखते बोलती है कि अब खा ले तो क्या करें? रख दो इसको। मैंने रख दिया एंड सॉरी बोलती हूँ, मैं गुरुजी महाराज को मत्था टेकती हूँ। मत्था टेक के मैं जैसे ही उठती एक आंटी आती है, वो मेरे सर पे ऐसे बच्चे के जैसे सर पे हाथ फेरते हैं, हमारे यहाँ इसको पुचकारना बोलते हैं। तो हमारे सर पे हाथ फेरते हैं, मुझे प्यार से पुचकार रहे होते हैं एंड वो सडनली बोलते हैं कि तेरे पे किसी ने बहुत गंदा काला जादू कराया हुआ है, नेगेटिविटी है एंड वो मुझे बोलते हैं कि तेरे पे तो बहुत कहर ढाया हुआ है और सडनली बोल के हाथ से कुछ ऐसे मेरे सर के ऊपर से ऐसे कुछ खींचती हैं और मेरे शरीर से कुछ निकल जाता है एंड मैं और वो साइड से निकल जाती हैं और मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ एंड देन उसके बाद मुझे आके सामने खड़े होके बोलते कि वो तेरे घर नहीं आएगा अब। मैंने बोला मुझे अब ये याद नहीं कि कौन मेरे घर नहीं आएगा बट मुझे इतना पता है कि गुरुजी ने आज बहुत बड़ी बला जो बहुत दिनों से बोल रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी बला आई हुई है, मैंने अपने ऊपर ले ली है, तेरे परिवार के किसी मेंबर पे कष्ट आया हुआ था, मेरे पति को बचा लिया। मेरी बेटी बीमार हो गई थी, मैं बहुत बुरी हालातों में थी। मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया था, हर रिश्ता, हर वो। मैं बिल्कुल पागलों की तरह लाइक अ मैड वूमन आई वाज़ जस्ट रोमिंग अराउंड गोइंग नंब। सो आपका अनंतम शुक्राना गुरु बाप ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत ब्लेसिंग्स दी है। एंड लेटली ना मैं ठीक से पूजा कर पा रही हूँ, ना मैं मंत्र जाप कर पा रही हूँ, डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑल माय रॉन्ग कर्मास, यू ब्लेस्ड मी सो मच वाहेगुरु। अगर आप नहीं होते तो मैं सच्ची में रुल जाती वाहेगुरु। मुझे हर रिश्ते की पहचान कराई। बुद्धि मुझे अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, बुद्धि मेरी अभी भी ठीक नहीं है पूरी तरीके से। अकल नहीं आई मुझे पता है बट आप मेरे साथ हो तो आई एम श्योर मैं कोई लाइफ में गलत डिसीजन नहीं लूँगी। सो अनंतम शुक्राना वाहेगुरु। हर उस खुशी के लिए, हर उस ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे दिखती है और जो नहीं दिखती है। बहुत अरसे के बाद बहुत दिल से एक शुक्राना सत्संग कर पाई हूँ वाहेगुरु। अरदास है कि प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। सोनू अंकल प्लीज़ आपसे अरदास है कि शेयर कर दीजिएगा एंड गुरुजी के चरणों में ये अरदास है कि सोनू अंकल को बहुत ब्लेसिंग्स दें एंड उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस करें एंड सारी संगत को ब्लेस करें, मेरे पूरे परिवारों को वाहेगुरु, चाहे वो मेरे साथ कनेक्टेड रहें या ना रहें, उन्हें खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु, लव यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0949। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है और आज शुक्राने का दिन है। गुरु जी, मैं आपका पूरे मन से, तन से शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने आज मुझे जो शक्ति दी है और आज मुझे मेरे प्रॉब्लम से जैसे संभाला है, मैं चाहती हूँ आप आगे भी मेरा ऐसे ही साथ दें। मैं जानती हूँ कि ये मेरा कठिन समय है और आपने मुझे सब्र करने के लिए कहा है। सब्र की पूरी कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, पर बस डर लगता है कि कहीं मैं टूट ना जाऊँ। आपका साथ है, आपके मैसेजेस हैं, आपके हर तरीके से संदेश आते हैं, पर मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि संदेश तो आते हैं गुरुजी, पर वो होता क्यों नहीं। आपके मैसेज इतने पॉजिटिव लगते हैं कि मन खुश सा हो जाता है, पर जब वो चीज़ नहीं होती तो फिर मन उदास हो जाता है। समझ नहीं आता कि वो मैसेज मेरे लिए है या फिर कोई और संगत के लिए आपने भेज दिए जो मैंने पढ़ के अपने लिए समझ लिया। गुरुजी, जैसे आपने मुझे विश्वास दिया है कि मेरा काम बन जाएगा, आपने जैसे कहा कि जल्द ही मेरा काम होने वाला है, मुझे समझ नहीं आता गुरुजी कि मुझे वो कोई भी संकेत क्यों नहीं दिखाई देती। कल आपने मुझे कहा कि ले तुझे संकेत मिल गया ना, अब कंफर्म कर ले सत्संग सुनकर। अब तक मैंने वो सत्संग सुना तो नहीं, पर मुझे कोई संकेत मिला नहीं। शायद मैं समझ नहीं पा रही उस संकेत को। तो गुरुजी, इस नादान को थोड़ी समझ दीजिए कि मैं मैसेज क्लियरली समझ पाऊँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट रही, पर कहीं मैं अटक सी गई हूँ गुरुजी, या फिर आप मुझ पर दया दृष्टि करके
जो ये मेरी ओवर थिंकिंग है इसे ख़त्म कर दीजिए। मैं हर चीज़ को इतना सोचती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रेस में चली जाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि स्ट्रेस से बाहर आऊँ, पर मेरा दिमाग बार बार वही चीज़ पे जाता है। और आप जानते हैं गुरुजी कि मैं कितना कोशिश कर रही हूँ। आपसे कोई बात नहीं छुपी है, पर गुरुजी कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव मैसेज दीजिए, या फिर वो संकेत बता दीजिए कि बेटा तेरा काम नहीं होगा, तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। एक विश्वास सा आता है, एक मन में एक उम्मीद जागती है, और फिर वही चीज़ जब होती नहीं तो बड़ा दुख होता है गुरुजी। मैं इस मैसेज पे तो नहीं बता सकती कि मैंने आपसे क्या अरदास की है, पर आप तो सब जानते हो गुरुजी। मैं अगले साल ये इशू नहीं ड्रैग करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो भी हो मेरा इसी साल इशू ख़त्म हो जाए और मैं अपने लिए जीऊँ, मैं अपने लिए हंसूँ, मैं अपने लिए ये ज़िंदगी एंजॉय कर पाऊँ। कहीं ना कहीं वो कमी रह ही जाती है कि मैं अपने बारे में सोचती हूँ, फिर मैं वहीं कहीं दूसरे मार्ग में मेरा दिमाग चलने लगता है। गुरुजी एक आप ही हैं जिससे कोई चीज़ नहीं छुपी, और मैं हर चीज़ आपसे डिस्कस करती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे पे कृपा कीजिए, मुझे कोई ऐसा डायरेक्ट संकेत दीजिए जो मुझे क्लियरली पता चले कि हाँ ये मेरा काम बन रहा है। मैंने बहुत उम्मीद लगाई है आपसे, और मेरी तन मन सब से मैं विनती करती हूँ आपको कि मेरा काम बना दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2002। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। सोनू अंकल जी, मैंने आपको पहले भी कहा था आई एम नॉट वेरी ग्रेट इन राइटिंग, तो इसीलिए मैं अपने सत्संग ऑडियो फॉर्म में भेजती हूँ, बट आई ट्रूली इन्जॉय सत्संग लिसनिंग इन योर वॉइस। सो मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा लेकर अपने बेटे का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे बेटे ने अभी रिसेंटली अंडरग्रेड कंप्लीट किया है किंग्स कॉलेज लंदन से। आई डोंट वांट यू टू रिवील द नेम, और गुरु जी की कृपा से हम उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे वहाँ गए। द मोमेंट वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, गुरुजी ने हमारा इतना प्यारा और इतना स्मूथ ट्रिप हमें ब्लेस किया। हमारी सीट्स अपने आप ही, मतलब दे अपग्रेडेड आवर सीट्स, एंड ओवर देयर ऑल्सो एवरीथिंग वेंट ऑफ सो वेल। शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज, आपने हमें ये मौका दिया। और मेरा एक और छोटा सा सत्संग है सोनू अंकल जी। मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, बड़े मंदिर आना है, बहुत दिन हो गए। एंड आई वॉज प्रिटी बिजी विद माई वर्क, तो मेरा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था जाने का। और गुरुजी ने इतनी कृपा हुई गुरुजी की, मेरे गुरुपा का प्यार है मेरे लिए जो वो मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। उन्होंने मेरा ऑफिशियल ट्रिप बनवा दिया, और वेरी रिसेंटली वेरी सून आई एम गोइंग टू गो टू बड़े मंदिर गुरुजी की ब्लेसिंग से। बहुत सारा शुक्राना। दिस इज़ इन ऑडियो फॉर्म सोनू अंकल जी, पर मैं चाहूँगी कि आप अपनी आवाज़ में ये सारे सत्संग प्लीज़ शेयर करें।
शुक्राना 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 मेरे मालिक, आप बहुत अच्छे सत्संग बोलते हैं एंड आई एम श्योर गुरुजी आपके साथ भी आपको बहुत ब्लेसिंग्स होती होंगी। एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो मैं शेयर करना चाहूँगी सबके साथ, जब हम लंदन से जा रहे थे, वी वर जस्ट ड्राइविंग डाउन समवेयर एंड गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे। Right in front of me there was a car with a 777 number plate, and when I saw the time it was 7 p.m. 7 का टाइम था। एवरीथिंग 7। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत सारा शुक्राना, हमेशा हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाने का, हमेशा हमें ब्लेस करने का, हमेशा एक सुकून देने का कि मैं हूँ, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। अभी मैंने गुरुजी के चरणों में एक और अरदास लगाई है अपने छोटे बेटे के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरी अरदास को ज़रूर पूरा करेंगे। बहुत सारा शुक्राना सारी संगत का, मेरे गुरु पास सबकी अरदासें पूरी करें और करते हैं। बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक, सबको ब्लेस करें, सर्वदा भला करें, हर श्वास का, हर सांस का, हर खुशी का, हर उस दुख का जिसकी वजह से हम आपसे जुड़ते हैं। हमें इतनी हिम्मत बख्शने का, हमारी ज़िंदगी को इतना बड़ा 360 डिग्री का टर्न देने के लिए बहुत सारा शुक्राना। आप बहुत देते हैं मेरे मालिक, पर हम इंसान हैं, भूल जाते हैं शायद। बहुत सारा शुक्राना आपका, दिल से मेरे मालिक का शुक्राना। शुक्राना सोनू अंकल जी, आप बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। गुरुपा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, और हम सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। मैं सारी संगत को भी जय गुरुजी बोलना चाहूँगी, और अब गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। सोनू जी, मैं एक अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में जो है शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में। सबसे पहले ये है कि मुझे एक मैसेज दिख रहा था कि पुत्र तुझे कोई धोखा दे रहा है, तू पहले शुक्राना कर तो सब संभल जाएगा। ऐसे मैसेज मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, माना जाए तो ये बहुत बड़ा, अगर आप दिमाग में लेके बैठोगे तो नेगेटिविटी है, क्योंकि बात तो सिर्फ उस बहाने की है जिस बहाने से हम अपने महाराज का शुक्राना कर पाए। तो मेरा शुक्राना जो असलियत में है वो ये है कि परसों की बात है, ये बीते हुए बृहस्पतिवार की बात है कि मेरी जो बेटी है वो ऑफिस से आ रही थी और उसका जो है लैपटॉप ऑटो में रह गया था, और वो ऑटो में छूटने के बाद वो बहुत परेशान हो गई। नेचुरल है, पराई चीज़ है और ऑफिस की चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। लेकिन उसके बाद वो, उसके लिए मैंने गुरुजी से बस अरदास ये की थी कि गुरुजी महाराज, आपको पता है पराई चीज़ है, और सबसे बड़ी बात हमारी तो भई इस वक़्त ये हालत नहीं है कि हम ऐसी कोई परिस्थिति में दोबारा आ सकें या ढो सकें, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर पराई चीज़ अगर आपके हाथ से चली जाए तो अमानत की ख़यानत होती है, जहाँ तक मैंने समझ पाती हूँ वही अपनी में आ जाती है। सॉरी गुरुजी। तो गुरुजी महाराज ने अपना चमत्कार दिखाया, जिस तरीके से भी सही उन्होंने क्या किया, वो अपने मौजूदगी उन्होंने जो है वो दिखाई। वो उसका वो लैपटॉप, वो ऑटो वाला किसी ना किसी तरीके से पुलिस वालों के हाथ दे गया और वो उसको मिल भी गया। और इसकी कंफर्मेशन गुरुजी महाराज ने ऐसे दी कि किसी और के साथ सेम सीन हुआ था यही,
मेरी ही बेटी के साथ में कोई सर्कल में, लेकिन उसका आज तक नहीं मिला, जबकि उसने सारे घोड़े दौड़ा लिए थे। तो गुरुजी महाराज के सानिध्य में रहने से, चढ़ने-चढ़ने बैठने से वो किस तरीके से हर वक़्त हमारी रक्षा करते हैं, हर वक़्त हमें कष्टों से बचाते हैं, लेकिन मेरे जैसी नालायक तो ये समझ नहीं पाती। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी भी सीखनी बाकी हैं गुरुजी महाराज। बस आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती करती हूँ, आपने मुझे कहा तुमने शुकराना करना कम कर दिया, समर्पण तो कर दे, सॉरी मेरी हिंदी वीक है, कि सरेंडर तो कर दे, वो मुझे नहीं आता गुरुजी, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, मुझसे नहीं हो पाता। जो आपने कराना होता है वो आप करा ही लेते हो, चाहे रो के कराओ, चाहे हँस के कराओ, लेकिन मुझ पे अब थोड़ा-सा तरस खाओ गुरुजी। मैं थक गई हूँ लोगों की सच्चाइयाँ देख के, उनके रूप देख-देख के। अब बस गुरुजी और नहीं देखने। एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ख़ास है कि सबीना आंटी जो कि ओल्ड संगत से हैं, मैं उनके जो सत्संग है, एक सत्संग वो मेरे पास रिपीटेड कई बार आता था। कुछ नहीं तो लगभग 10 बार गुरुजी महाराज ने मुझे वो सत्संग सुनवाया है। उसमें एक सबीना आंटी बात कहती हैं जो मेरे जीवन में, हर किसी के जीवन में वो सत्य है, कि जब तेरा वक़्त पड़ा, जब तुझे ज़रूरत पड़ी, तो तेरे काम तेरा माँ आई, तेरा प्यो आया, तेरा हस्बैंड आया, तेरे बच्चे आए, या तेरा गुरु आया। तो ये बात मैं बिल्कुल फ़ख्र से कहती हूँ, बिल्कुल गर्व से कहती हूँ कि मेरा ये बुरे वक़्त में जब-जब मैं रोई हूँ, तो मेरा गुरु ही आया, और मेरे गुरु ने ही मुझे उस परेशानी से निकाला। कल तक मुझे ये लगता था लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बकते हैं, मेरे अपने ही घर के लोग कम नहीं हैं। मुझे फ़र्क पड़ता था, अभी भी पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि जब ज़्यादा पड़ने लगता है तो मैं गुरुजी महाराज को ये कहती हूँ, आप देख रहे हो ना, बस मेरे कर्म कटवा रहे हो ना, कटवा दो गुरुजी महाराज, शांति से मेरे कर्म कट जाएँ, बस। मुझे जिस चीज़ की तलाश है वो आप मुझे दे दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप भी जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। तो गुरुजी महाराज, दिल से आपका शुक्राना अदा करती हूँ। कोई भी गलती मुझसे हो रही हो, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से हो रही हो, क्योंकि मैं जानती हूँ जाने-अनजाने मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत माड़े कर्म हैं, उसके लिए मुझे बख्शो महाराज, मुझे बख्श दो, और हम सबकी गलतियों को क्षमा कर दो गुरुजी महाराज। सबसे पहले जो हमारे विकार है, हमारा अहम, इसको दूर करो, और अपनी चढ़नी-चढ़नी ऐसे ही बिठाए रखना। कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, संगत परिवार से माफ़ी चाहूँगी, और सोनू जी आपसे भी माफ़ी चाहूँगी, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी, जब भी आपको समय लगे, आप हमेशा ही शेयर कर देते हैं, बहुत बड़ी सेवा करें, इसलिए आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करें। जब भी आपको सही लगे आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी ऑल संगत, जय गुरुजी सोनू जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9185। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं निनाद डोंबिवली से, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। सोनू अंकल, आज मैं मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। गुरुजी ने जो मुझ पर बहुत कृपा की है, 777 की कृपा की है, और बहुत दिनों के बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर मतलब अपना प्रेजेंस दिखाया। तो दोनों जो सत्संग है संगत जी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मंत्र जाप करके मैं सत्संग शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल जी, आपके चरणों में भी प्रणाम, क्योंकि आप सोनू अंकल जी, आप वो माध्यम है जो हमारे सत्संग संगत तक पहुँचाते हो। तो गुरु जी, मैं चाहता हूँ कि सोनू अंकल के परिवार को भी बहुत ब्लेसिंग्स दे, उनकी हर इच्छा पूरी करे, और संगत की भी हर इच्छा पूरी करे। जो संगत किसी भी प्रॉब्लम में हो, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भी कुछ प्रॉब्लम, तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाले। और जानबूझ आज संगत जी, गुरु जी की इच्छा हुई है तो आज 7 फरवरी को मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी, हुआ ये कि मैं पहले निरंकारी मिशन में था, और बाद में फिर संगत जी, मेरी मम्मी चल बसने के बाद वो मेरा वहाँ आना जाना कम हो गया। तो उस बात को 3.5 साल हो के गए संगत जी। लेकिन अभी ये महाराष्ट्र समागम हुआ सांगली में, तो संगत जी अभी होता कैसे है कि गुरु जी की इच्छा रहती है तभी हम ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं। तो संगत के जो महात्मा थे उन्होंने मुझे पूछा कि महात्मा जी आप आओगे क्या? तो मैंने बोला महात्मा जी मेरे तो हेल्थ के बहुत इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने बोला चलिए आप। तो मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी अगर आपकी मर्ज़ी है तो लेके जाइए, आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे।
क्योंकि संगत जी मैं हर वक्त गुरु जी को साथ में लेके जाता हूँ, साथ में लेके आता हूँ। और संगत जी हुआ ये कि 2-3 दिन बचे थे तो तत्काल में हमें जो रिटर्न जर्नी की एसी की बुकिंग मिल गई। और संगत जी देखो जब गुरु कृपा बरसाते तो गाड़ी का आने जाने का नंबर में 7 का ब्लेसिंग्स। हम लोग सांगली पहुँचे तो वहाँ से जो पिकअप करने वाली लग्जरी बस थी उसका नंबर भी 6777। बाद में ग्राउंड पर पहुँचे, टेंट में पहुँचे तो 7:07। उसके बाद में संगत जी हम लोग वहाँ से शाम को निकले और वापस रेलवे स्टेशन आए तो भी 7 बजे थे। और रिटर्न के आने वाली ट्रेन हम लोग की 10-10:15 बजे। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि और हाँ संगत जी एक बात, जब वहाँ से हम लोग रिटर्न कल्याण आ गए तो वहाँ से भी घर पे आने के लिए बराबर संगत जी 7 बजे थे। तो संगत जी गुरु ने इतनी सेवेंस की ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी ये पूरा उस वक्त हेल्थ के इशू भी नहीं हुए, बहुत अच्छे से सदीक्षा माता जी का बहुत सुंदर दर्शन हुआ। क्योंकि निरंकारी समागम ये बहुत बड़ा समागम रहता है संगत जी, 10-12 लाख लोग रहते हैं। और तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। ये भी सदगुरु की ही कृपा है हमारे, आखिर दातार कृपा करता है तभी ये सब बातें होती है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। और उसके बाद में भी संगत जी उन्होंने एक जनरल सत्संग भी गुरुजी वहाँ लेके गए जहाँ पर भी मैं कभी नहीं पहुँचता था। तो मैंने गुरुजी से ये पूछा, गुरुजी ये क्या है, मैं तो आपकी संगत से जुड़ा, आप निरंकारी सत्संग में क्यों? तो शायद संगत जी ऐसा होगा कि डोंबिवली में गुरुजी कोई नहीं जानता होगा, तो गुरुजी की इच्छा रहे कि तू सत्संग करते रहे। क्योंकि सत्संग में गुरुजी कुछ न कुछ कष्ट कट्टे रहते हैं, तो सत्संग तो गुरुजी सुनवाते हैं लेकिन कुछ रहेगा। क्योंकि गुरुजी का जो खेल है वो मैं नहीं समझ सकता संगत जी, हम नहीं समझ सकते। तो मैंने बोला इनकी मर्ज़ी, क्योंकि गुरुजी के मर्ज़ी के बिना तो कहीं आना जाना नहीं होता। तो गुरुजी से मैंने अरदास नहीं, गुरुजी आप मुंबई के आपके मंदिर में ले चलो, जल्द से जल्द दिल्ली बड़े मंदिर भी मुझे जाना है। और मैंने उनसे गुरुजी से ये भी अरदास की, गुरुजी कि मुझे हेल्प बख्शो, मेरी हेल्प बहुत डाउन रहती है संगत जी, उसके वजह से मेरा काम धंधा वगैरह सब बंद हो चुका है। मेरे में उतनी ताकत है, उसके मैंने गुरुजी से मुझे पहले हेल्प दो, मेरा जब मैं सीख रहा हूँ या काम धंधा कर रहा हूँ उस चालू होने दो, बस कृपा करो और जल्दी करो गुरु महाराज, क्योंकि और बहुत टाइम निकल चुका, एक दिन वेस्ट हो रहा था। गुरु महाराज और संगत जी और सोनू अंकल, तो ये भी एक ये था मेरा सत्संग। और संगत जी, सोनू अंकल जी, आज मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया गुरु जी से जुड़ के। ये पिछले फरवरी में मुझे वीडियोज़ आना शुरू हुए थे यूट्यूब पे, पर मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया। पूरे महाकाल के दर्शन, सीहोर ऐसे पूरे घुमा के लेके आए थे और वहाँ से उन्होंने कष्ट काटना शुरू किया था, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और गुरुजी ने मुझे अभी संगत जी क्या बताऊँ, मैं गुरुजी को हर वक्त बोलता था, गुरुजी कभी तो आप मुझे प्रेजेंस दिखाओ ना, मुझे कभी ड्रीम दर्शन होते ना मुझे कुछ नहीं होता था। मैंने गुरुजी से बहुत बार कहा है कि गुरुजी आपका प्रेजेंस, मुझे गुलाब की खुशबू, चंदन की खुशबू है, मोगरे की खुशबू, मुझे ये तीनों जो सुगंध है बहुत पसंद है। तो संगत जी हुआ ये कि 5 फरवरी को संगत जी अचानक इतनी चंदन की खुशबू छूटी, इतनी, और कम से कम संगत जी वो आधा घंटा 35 मिनट रही होगी और बाद में चली गई। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये चंदन, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त प्योर चंदन की खुशबू आना बहुत मुश्किल है संगत जी, बहुत। पर मैं बहुत खुश हो गया संगत जी, बहुत खुश हो गया। और संगत जी उस दिन जब मैंने मेरे चेकअप्स किए तो बीपी भी एकदम नॉर्मल आया, जो कभी आता ही नहीं था। तो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि आपका बच्चा है, गलतियाँ होती रहती है, माफ़ करो, लेकिन संगत जी आप कभी ये गुरुजी आप कभी मुझे छोड़ो मत, और हर वक्त अपने साथ रखो। आपकी सदा ही मेहर भरी दृष्टि मुझ पर होने दीजिए, संगत में होने और सोनू अंकल में होने दीजिए। संगत जी, सोनू अंकल जी, शुक्राना सत्संग बोलते हुए कुछ गलती हो रही है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। और वापस मंत्र जाप करके मैं ये सत्संग को
समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं रजनी सक्सेना आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। मैं रजनी सक्सेना बेंगलोर से बोल रही हूँ। और दोनों बेटा जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना। मैं आपके चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, गुरु जी की मेहरबानियाँ और ब्लेसिंग्स इतनी बरस रही हैं कि उनका शुक्राना शब्द कहकर ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं किया हमने। शुक्राना करते हैं और उसके लिए सोचते ही रहते हैं। अरे शुक्राना के लिए सोचना क्या, शुक्राना करते रहो। पल पल हमारे महादेव जी पल पल क्षण क्षण हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमें उदासियों से दूर ले जा रहे हैं, हमें मुस्कुराने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। बराबर गुरु जी महाराज हमें खुश रहने के लिए कहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि उनकी संगत उदास हो जाए, दुखी हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ये बताओ तुम्हें किस बात की कमी है। अगर तुम ठीक से रह पा रहे हो, खा पा रहे हो, सो पा रहे हो, उठ बैठ पा रहे हो, चल फिर पा रहे हो, तो और इससे बढ़ के क्या चाहिए। प्राणवायु है और फिर आगे पीछे गुरु जी का साथ है। कोई भी दुख तकलीफ आती है, गुरु जी हमें पहले ही सचेत कर देते हैं और हमें नाना प्रकार के उपाय बता देते हैं, जिसमें उनका एक उपाय तो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। कुछ ना करो तो मंत्र जाप करते रहो। मंत्र जाप करना बहुत ही श्रेष्ठ है। संगत जी, मंत्र जाप में इतनी ताकत है कि हम कितने भी परेशान हो, दुखी हो, तो हमारा एकदम से गुरु जी के मंत्र जाप करते ही वो दुख कहाँ गायब हो जाता है, परेशानी कहाँ चली जाती है, पता ही नहीं लगता। फिलहाल मैं बेंगलोर में हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत राहत मिली। बहू बेटे के साथ हूँ और मेरे बेटा बहू हम दोनों का बहुत ख्याल रखते। शुक्राना गुरु जी महाराज ऐसे बच्चे देने। मेरी बहू दीपशिखा बहुत ही समझदार बहू है, बेटी है, आपकी बेटी है वो, बेटा भी आपका है महाराज, गुरु जी महाराज। सोनू बेटा जी, जो आप मुझे बेटे जी के रूप में मिले हो, तो डेफिनेटली मेरे बेटे बहू तो ब्लेस्ड हो ही गए। आप इतने, बेटा जी आपकी बड़ाई क्या करें, आपके लिए क्या बोलें। आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी सहजता, सरलता, स्पष्टता और आपकी गुरु जी के प्रति समर्पण स्पीचलेस है। समर्पण कहना सरल है पर करना बड़ा मुश्किल है। हम लोग आपके समर्पित भाव से बहुत कुछ सीखते हैं बेटा जी। गुरु जी महाराज का शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना है कि इतने प्यारे बच्चे दिए। बहू बेटा आज के युग में कि जैसे सुनते हैं तो मन दुखी हो जाता है कि कैसे बच्चे हैं, उनको भी ब्लेस करें महाराज, जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उनको भी आप ब्लेस करें, उनकी भी बुद्धि सुधारें, क्योंकि गुरु जी परम ब्रह्म परमात्मा है और उन्होंने माँ बाप की सेवा को भगवान की सेवा से भी सर्वोपरि माना है। ये कौन कह सकता है। ये गुरु ही हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे चलना है, कैसे फिरना है। और हम माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों के साथ एडजस्ट करें, उनके इस बिजी लाइफ में, जहाँ उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, अपना कैरियर भी देखना, अपनी जॉब भी देखनी है, तो इस तरह से बेचारे लगे रहते हैं।
ब्लेस गुरु जी महाराज उन्हें खूब आपका ब्लेस करें। महाराज उन्हें दोनों को खूब ब्लेस करें, उनके बच्चियों को दोनों को, दोनों बच्चियाँ हैं बड़ी प्यारी सी, और उन दोनों को खूब ब्लेस करें महाराज। सारी संगत के बच्चों को ब्लेस करें। और बार बार मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ। आज भी मेरा बेटा वीकेंड में अपने पापा को, उनकी दांत की समस्या बड़े दिनों से 2-2.5 महीने से चल रही है, तो आज वो लेके गया है कि कुछ भी हो मैं आपकी ये दांत की समस्या हल कर, जितनी मेरी बनेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस समस्या से जूझ रहे हैं। सच में सोनू बेटा जी, संगत जी बहुत परेशान है, वो ठीक से खाना नहीं खा पाते, तो आज वो लेके गया है। और गुरु जी महाराज से सरदास है, मानती कुछ नहीं हूँ, क्या मांगूँ? ये कोई कम है कि इतनी परेशानी के बावजूद भी वो खा तो रहे हैं, जैसे भी खा पा रहे हैं, खा रहे हैं ना, इवन तो खा ही रहे हैं। अब गुरु जी महाराज ही जो कुछ करेंगे वही करेंगे। बेटा तो अपना कर्तव्य निभा ही रहा है, लेके गया है। आज इनका चेकअप होगा, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। और इसी के साथ गुरु जी महाराज की खूब ब्लेसिंग से पूरे परिवार पे हैं, सब बच्चियों पे हैं, सब बच्चियों के बच्चों पे हैं, दामादों पे हैं। मेरे पति अंकल को भी आपने बहुत संभाला है, और मेरे स्वभाव में तो इतना परिवर्तन आ गया है कि जैसे चिंता नाम की तो बिल्कुल मेरे दिमाग में चिंता नाम की कोई बात ही नहीं है। जब गुरु जी चिंता करने ही नहीं देते, चिंतन की तरफ मोड़ देते हैं। जरा भी चिंता का भाव आया वो तुरंत चिंतन की तरफ मोड़ते हैं। कभी कभी तो गुरु जी मुझे सही बताएं, जब फालतू बातें दिमाग में आती रहती है, मानव बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि है, तो गुरु जी खूब फटकारते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं। टेलीपैथिकली मुझे महसूस होता है कि मुझे डांट पड़ी है, मेरे होते हुए तो इतना गलत कैसे सोच लेते। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही प्यार बढ़ाए रहिए, ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहिए, सारी संगत को ब्लेस करिए, और हमारे सोनू बेटा जी को खूब खूब ब्लेस करिए। हम सबको कितनी अच्छी तरह से शिव पुराण सुना रहे हैं, एक एक शब्द को इतना क्लियर कर रहे हैं कि बिल्कुल पिक्चराइजेशन सामने आ जाता है। शिव पुराण सुनकर मन खुश हो जाता है। उनकी वाणी में बड़ी मिठास है, बहुत मधुरता है। आखिर वो नंदी जो है, नंदी है, शिव के नंदी रूप में है। गुरु जी ने हमें शिव के नंदी रूप में उनको दिया है कि हम अपनी कोई भी बात उनके अगर लेफ्ट कान में कहते हैं तो सीधे भोलेनाथ तक पहुंच जाती है, और हमारी वो बात कब पूरी हो जाती है हमें पता ही नहीं लगता। थोड़े बहुत संशय वो इतने प्यार से दूर कर देते हैं, बहुत अच्छी तरह। बेटा जी आप खूब ब्लेस हों, आपको खूब भरपूर, रजनी आंटी की खूब खूब आपको आशीर्वाद, और आपके मम्मी पापा स्वस्थ रहें, बच्चे परिवार में सब स्वस्थ रहें, निधि बिटिया खूब अच्छी सी रहे। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच रजनी सक्सेना आंटी जी। करने वाले गुरुजी महाराज, करवाने वाले गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुबेरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2198। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग अगर शुरू करो तो बहुत सारी हो जाएंगी, अनगिनत, क्योंकि जहाँ एक एक सांस का शुक्राना बख्श रहे हैं गुरु जी मेरे पापा, वहाँ एक शुक्राना से क्या होगा। लेकिन गुरु जी का हुक्म तो हो रहा था बहुत दिनों से। कल जब एक आंटी जी का सत्संग सुना तो उन्होंने बोला था कि गुरु जी का हुक्म मतलब फिर वो करना है, चाहे जैसे हो, उतना समय हमें निकालना पड़ेगा। जब भगवान हो के वो हमें बोल सकते हैं, वो हमारे लिए इतना समय निकालते हैं कि हमें सही रास्ते पे लाने के लिए वो अपना समय
कम करते हैं, तो क्या हम इतना समय नहीं निकाल सकते? बहुत बड़ा संकेत था ये मेरे लिए। जब दूसरे सत्संग में कल सुना कि जब गुरुजी का मैसेज बार-बार आ रहा है कि अमृत वेला कर, तो वो हमारे लिए ही है, ये भी समझा। मैं अपने बारे में फिर आगे बताती हूँ। पहले कुछ मैसेज की बात कहती हूँ, फिर एक और सुना। ये सारी बातें कल की हैं, जो मैंने ना अपने मन में मतलब फिर से जोड़ा सबके सत्संग सुन के। फिर कि एक ही अगर सत्संग आपको बार-बार रिपीट हो रहा है, तो फिर वो आपके लिए ही है। और वाक़ई में फिर वही हो रहा था मेरे साथ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगर किसी बीमारी की ज़िक्र हो रही है बार-बार, तो या तो वो आप पे आने वाली है या फिर उससे आपको गुरुजी ने बचा लिया है। तो ये भी पता चला उसके बाद कि अगर आपको कुछ खाने का सजेशन सत्संग के थ्रू मिल रहा है, तो वो आप ज़रूर कीजिए। आपको जो भी गाइडलाइन मिल रही है, वो आप ज़रूर कीजिए। सब कुछ को जब कल मैंने जोड़ा, कल का दिन मेरे लिए कल 16 था ना, 16 तारीख था, 6-1-7। हाँ, और कल ही से मैंने बहुत अच्छी तरह से जोड़ना भी सीखा है। अब मैं अपना सत्संग अच्छे से शुरू करती हूँ, जैसे गुरुजी की कृपा रहेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, जिसे गुरुजी कभी कुड़िए कहते हैं, कभी धी कहते हैं, कभी आंटी भी कह देते हैं। लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन है गुरुजी से कि गुरुजी, अगर हम लोग मिले होते बाबा, अगर मैं आपके फिजिकल फॉर्म में मिली होती, तो आप मुझे क्या पुकारते? और मुझे यकीन है कि मेरे बाबा मुझे इस बात का जवाब ज़रूर जल्दी ही देंगे कि कोई तो स्पेशल नाम रखा होगा बाबा ने मेरे लिए। जब मैं मुझसे बाबा बुलवाते हैं, सब तो बाबा नहीं कहते हैं, गुरुजी गुरुपा कहते हैं, लेकिन बाबा ने एक दिन मुझे खुद बोला था कि तू मैनू ना बाबा बोल, तेरे मुँह से बाबा सुनना मैनू अच्छा लगता है। फिर मैंने उनको बाबा बना लिया, और जिस दिन से बाबा बनाया है ना संगत जी, मेरा मन हल्का हो गया। बोझ लेके मैं चलती थी। सारे सुख है मेरे लाइफ में, सब कुछ है, बहुत प्यारा घर है, मायका है, ससुराल है, लेकिन वो कहते हैं ना, मन में सुकून नहीं था, मन खाली था। सब भरा, सब भरा, सब भरा, घर भरा, परिवार भरा, मन खाली। और वो जो मन अपने स्नेह, अपने आशीर्वाद से मेरे बाबा ने माँ बन के भरा है ना, उसका तो कोई होता है ना, कोई चीज़ अनुपमेय होती है, उसकी कोई उपमा नहीं होती है। मेरे बाबा के इस स्नेह की कोई उपमा नहीं है। इसके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। न शब्द है, न भाव है। भाव तो है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हम लोग जाहिर कर सकते हैं। कुछ बातें बताने की नहीं होती हैं संगत जी, कुछ बातें होती हैं जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम तो नॉर्मल इंसान है ना, मामूली से, तो चुपड़ानी पापी, हमारा तो दिमाग वैसे ही रहता है घुमा हुआ। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वही मानसिकता रहती है। तो हमको ये समझने में बहुत समय लग जाता है कि हमारे कुछ ऐसे अच्छे कर्म हैं जो हमारे साथ भगवान चल रहे हैं। भगवान हमेशा से संग रहे संगत जी, क्योंकि माँ गौरी की छाया, माँ दुर्गा, हर दशहरे में सप्तशती का पाठ, रघुनाथ, बजरंगबली, साईं, गणेश जी, हर भगवान से मैं, सरस्वती माता, आशापुरा देवी, सबसे मैं जुड़ी हूँ बचपन से ही, क्योंकि हमारा जो मायका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। हर फंक्शन में भजन गाना, मेरे मायके में सारे खूब उल्लासपूर्वक सारे फंक्शन मनाते थे, बहुत ज़्यादा। छठ पूजा सब कुछ होता था, सब कुछ। लेकिन फिर ससुराल भी आई तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर सारे भगवानों की पूजा। यहाँ पे काली माँ से ज़्यादा जुड़ाव हुआ, क्योंकि यहाँ ईस्ट हमारी काली माँ है, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा ये हो गया। और मेरे ननिहाल में भी काली
कालीबाड़ी के पास ही मेरा घर था, कटिहार में। तो बचपन से ही ना कालीबाड़ी से एक जुड़ाव था और बाकी सभी देवी देवताओं से जुड़ी थी। लेकिन एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी संगत जी, मेरी एक इच्छा थी। जब मैं 11th में थी तो चित्रकूट में पढ़ती थी उस समय। तो वहाँ पे चित्रकूट में थी तो निश्चित ही राम जी का जिक्र आता था, क्योंकि राम ने वहाँ पे वनवास काटा था। तो एक दिन मैंने ऐसे ही अपनी मेरी एक शिक्षिका थी, उनसे मैंने पूछा था कि मैम क्या आपने कभी भगवान से बात किया है? वो हंस पड़ी थी। मुझे वो कहा था, पागल, भगवान से भी कोई बात कर सकता है क्या? तो मैंने कहा कि मैम कहते तो है ये जो हम लोग वहाँ पे कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा होती है। तो मैंने उनसे बोला था कि मैम बट वहाँ पे जो एक साधु महाराज बैठे होते हैं जिनका हम लोग दर्शन करते हैं, वो तो कहते हैं कि मैंने तो भगवान से बात किया है। वो कहा जाता है कि वो उसी समय से है जब भगवान राम आए थे। तो मैम बहुत हंसी थी। शिखा, इन सब बातों में मत पड़ो। भगवान से हम बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब हमारी लाइफ जर्नी पूरी हो जाती है तो हमारी आत्मा उनमें विलीन होती है, पर मुझे नहीं लगता है हम लोग बात कर पाते हैं। उन्होंने ऐसा कह दिया था, मैंने भी सुन लिया था। लेकिन जब मैं 11th में थी, अब देखिए नंबर की यही माया है। जब मैं 11th में थी तब मेरे मन में आया था, ठीक है, यानी कि डबल वन। गुरुजी ऐसे जोड़ते हैं मेरे उस समय की विश, जो कि विश क्या, बस मैंने पूछा था, गुरुजी ने आप पूरी की है। इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है अपने भक्त? मैं हमेशा कहती हूँ, उसी टाइम से मैं कहती हूँ कि भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। ये मैंने हमेशा बोला है। और एक चीज और बोली है संगत जी कि सांच को आँच क्या, अगर हम सही है तो हमें किसी आँच का डर नहीं, ये हमने बोला था। उसके बाद बातें रुक जाती हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। फिर अचानक से लाइफ में, ये तो तब की बात थी जब मैं 11th में थी। उसके बाद एक दौर ऐसा आया था जब मैं 12th में थी, तो मेरे माँ बाबू जी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ कब से जुड़े हैं। गुरुजी मीन्स एक ओंकार। ओंकार किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी, मतलब किसी भी। और जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि हम आपसे जन्मों से जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़ाव, वो लगाव, वो हमारे महसूस करने की होती है। वो हम लोग जब तक महसूस न कर सके तब तक सब कुछ बेमानी सा है ना। शुक्राना मेरे बाबा, ये मेरा शुक्राना सत्संग था, अपनी वाला। मैं जल्दी ही बताऊंगी कि आज वाले सपने में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था। तब तक के लिए सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और गुरुजी की कृपा सब पे बरसती रहे, सब पे बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।